Hello kids, welcome to my channel Spark Learning by Shweta. Please don't forget to like and subscribe my channel to get more updates. Today we are going to learn the topic perimeter and area. What is perimeter kids? Perimeter क्या होता है? Perimeter is the total length of the boundary of a closed shape. पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ होती है किसकी? ऑफ द बाउंड्री की। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ। ठीक है, किसकी? ऑफ अ क्लोज शेप। ये जो एक क्लोज शेप है इसकी। हाउ टू कैलकुलेट द पेरीमीटर किड्स? अब हम देखेंगे कि पेरीमीटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। To calculate the perimeter of a shape, add up the length of all its sides. Perimeter कैसे निकलता है किड्स? एक शेप है, उसकी जितनी साइड्स होती हैं उसकी लेंथ को क्या कर दोगे? ऐड करोगे तो पेरीमीटर निकलता है। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन, इसको हम किस में मेजर करते हैं? लीनियर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, लाइक सेंटीमीटर, मीटर्स, इंचेस और फीट। ये मेरे पास एक शेप है किड्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ शेप इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। इसकी हर एक साइड का क्या होता है? सम। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। अब जो शेप दे रखी है उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। हर एक साइड का सम करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। इन सबको टोटल करा, 23 सेंटीमीटर इज द आंसर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। किड्स, पेरीमीटर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन में और इरेगुलर पॉलीगॉन में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है किड्स? और रेगुलर पॉलीगॉन हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल इक्वल इन मेजर। रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स दैट इज n into side length that is l. Find the perimeter of regular polygon. Perimeter of regular polygon कैसे निकालेंगे वो देखते हैं किड्स। Perimeter of regular polygon equals to number of sides n into side length l. ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारे पास एक फिगर है ट्राइंगल शेप की, ठीक है, जिसके अंदर ए बी सी ट्राइंगल है और इसके अंदर हर साइड की हमें क्या दे रखी है? लेंथ। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनकी सारी साइड्स अगर इक्वल है तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3। 3 हो गया। साइड लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 6। 3 into 6 दैट इज 18 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब ऐसे ही मेरे पास एक स्क्वायर शेप है ए बी सी डी। इसके अंदर मेरे को यहाँ पर शेप, यहाँ पर हमें लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर की 4 साइड्स बराबर होती है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 2 सेंटीमीटर हुई, ये 2 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? रेगुलर पॉलीगॉन। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4। 4 हो गई इनटू लेंथ कितना है? 2, तो 4 2 जा 8। 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन। पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है किड्स? Irregular polygons are those types of polygons. Irregular polygon कौन से टाइप्स के पॉलीगॉन्स होते हैं? दैट डू नॉट हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, जिनके ना तो इक्वल साइड्स होते हैं और ना ही इक्वल एंगल्स होते हैं। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स। जो एक शेप है उसकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड करके पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन निकलता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन। अब हम किड्स क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे किसका? इरेगुलर पॉलीगॉन का। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है किड्स? वो शेप होती है जिसकी ना तो कोई साइड इक्वल होती है और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है।
जैसे अब मेरे पास एक शेप है, ये कौन सी शेप है किड्स? पेंटागन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस पेंटागन? इस पेंटागन का क्या है पेरीमीटर? अब सबसे पहले हम साइड्स देखेंगे किड्स। साइड्स इक्वल हैं क्या? नहीं। यहाँ 13 है, 2, 13, 8, 9 सबकी साइड्स अलग अलग है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू 13 मीटर, 2 मीटर, 13 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर। हर साइड की लेंथ को क्या करना है? ऐड करना है। तो आंसर क्या आएगा? 45 मीटर। अब मेरे पास एक नेक्स्ट है शेप, कौन सी है? रेक्टेंगल शेप, जिसमें मेरे को लेंथ कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि रेक्टेंगल की हर साइड, हर टू साइड्स बराबर होती है, इक्वल होती है, तो अगर ये लेंथ 28 सेंटीमीटर है तो सामने वाली पैरेलल लाइन भी 28 सेंटीमीटर हुई। अगर यहाँ ब्रेथ 15 सेंटीमीटर तो इसके पैरेलल साइड कौन सी है? ये वाली, तो ये भी कितनी हुई? 15 सेंटीमीटर हुई। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा किड्स? एल प्लस बी, एल प्लस बी, दैट इज टू टाइम्स आ रहा है ना, टू टाइम्स एल आ रहा है, टू टाइम्स बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? वन टाइम टू लिख के और ब्रैकेट में एल प्लस बी लिख देंगे, वेयर एल इज द लेंथ एंड बी इज द ब्रेथ। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा? टू, ब्रैकेट में लेंथ कितना है? 28, और ब्रेथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब टू, अब इसके आगे कोई साइन नहीं है ना किड्स, इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, इसके अंदर ही है। ठीक है। 2 इंटू, और इसको सम को, इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 इंटू 43 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 86 सेंटीमीटर इज द आंसर। व्हाट इज एन एरिया? एरिया क्या होता है किड्स? एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय अ शेप और सरफेस। एक शेप या सरफेस कितनी जगह घेरता है उसको हम एरिया बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास एक शेप है, इसमें एरिया कहाँ है किड्स? ये जितनी जगह इसने घेरी हुई है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। ठीक है। इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। इसको किसमें मेजर किया जाता है? स्क्वायर यूनिट। हाउ टू कैलकुलेट द एरिया? अब एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है किड्स? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स। साइड इंटू साइड क्यों लिखा है? क्योंकि स्क्वायर के सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। जैसे अब ये मेरे पास एक फिगर है, इसके अंदर एरिया कहाँ है? ये जो स्पेस घेरा हुआ है ये क्या है? एरिया। ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। एक साइड है ये वाली, एक साइड है ये वाली, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए सबसे पहले हम गिनेंगे कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5। एक साइड पे 5 है और दूसरी साइड पे 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है किड्स? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला है। अब मेरे पास क्या है किड्स? मेरे पास एक फिगर है रेक्टेंगल की, इसके अंदर लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या पता है कि रेक्टेंगल की हर टू साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन हमें निकालना क्या है किड्स? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया निकालना। उसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। 3 5 जा 15, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास किड्स ये एक फिगर है, इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा किड्स? इसको हमने टू पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ये एक तो रेक्टेंगल शेप में और एक स्क्वायर शेप में, अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब पहले इसका अलग अलग क्या निकाल लेंगे? एरिया। फिर उसके बाद एंड में इसको ऐड कर देंगे, जो भी इनका एरिया आएगा उसको। इन द अबव फिगर में ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक पूरी फिगर है, कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी बना दिया, और स्क्वायर बना दिया हमने क्या? डी ई एफ जी, है ना। इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। एल क्या है? 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है? 7 सेंटीमीटर, 2 7 14 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? डी ई एफ जी। इसका स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा? क्योंकि इनकी सब साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे? 3 है ना, 3 इंटू 3 दैट इज साइड इंटू साइड। 3 3 से 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसके बाद एरिया किसका निकालना है? हमें इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है, ए बी सी डी ई एफ जी तक का, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर डी ई एफ जी, इन दोनों के एरिया
वो हम ऐड कर देंगे। इसका एरिया क्या था 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड किया 23 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द अबव गिवन फिगर is 23 square centimeter.